हेलो दोस्तों, नमस्ते। कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका प्रखर का गणित का कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। यदि उनमें से एक संख्या 85 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 165। तो इनमें से एक संख्या 85 है तो दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी 165 में से अपन 85 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या आएगी 165 माइनस 85। तो 165 में से 85 घटाएंगे तो जैसे 5 में से 5 घटाए 0, 6 में से 8 नहीं घटता, इसको लिया 16, 16 में से 8 घटाए 8 बचे। तो दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या आ गई 80। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, खाली बॉक्स में सही संख्या लिख कर प्रश्न हल करें। तो देखो इसके अंदर अपन को सही हल करना है। अब देखो 6 में से 5 घटाना है, माइनस का निशान लगा रखा है। तो 6 में से 5 घटाया कितना बचा, 1। 2 में से कुछ नहीं घटाया, 2। 4 में से कुछ नहीं घटाना, 4। तो कितना है, 421। इसी तरह से इसमें से 100 में से 11 घटाना है। अब 0 में से 1 नहीं घटता, इधर से उधार लिया, इसके पास भी नहीं है तो इसने इससे लिया, तो इससे उधार लिया तो ये हो गया 10 और ये बच गया 0। इसने इसको उधार दिया तो ये हो गया 10 और ये बच गया 9। अब 10 में से 1 घटाया कितना बचा, 9। और 9 में से 1 घटाया कितना बचा, 8। और 0 में से कुछ नहीं घटाया, 0। यानी 89 आए इसके बाद में 222 में से 199 घटाना है। तो देखो इसमें से 2 में से 9 नहीं घटता, इससे उधार लेगा तो ये बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 9 घटाया कितना बचा, 3। अब देखो 1 में से 9 नहीं घटता, इससे उधार लिया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाया 2 बचा, 1 में से 1 घटाया 0। तो ये कितना है, 23। अब इसका अगला देखो, 502 में से 99 घटाना है। 2 में से 9 नहीं घटता तो अपन क्या करेंगे, 0 से उधार लेंगे, 0 के पास नहीं है तो ये 5 से लेगा, तो ये हो जाएगा 5, 4 और ये हो जाएगा 10। 10 इसको एक उधार दे देगा, ये हो जाएगा 12 और ये बचेगा 9। अब 12 में से 9 घटाया कितना बचा, 3। और 9 में से 9 घटाया कितना बचा, 0। 4 में से कुछ नहीं घटाया कितना बचा, 4। तो कितना बचा, 403। इसी तरह से 620 में से 39 घटाने हैं। ये प्रोसेस करते हैं अपन घटाने की। 9 में से 0 में से 9 नहीं घटता तो इधर से उधार लिया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाया कितना बचा, 1। 1 में से 3 नहीं घटते तो इससे उधार लेगा, ये बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाया कितना बचा, 8। और 5 में से कुछ नहीं घटाया, 5, 581। इसी तरह से 871 में से क्या घटाना है, 23। तो 23 घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 1 में से 3 नहीं घटेगा, इससे उधार लेगा तो ये हो जाएगा 11 और ये बचेगा 6। 11 में से 3 घटाया 8। 6 में से 2 घटाया 4। 8 में से कुछ नहीं घटाया 8। तो कितना है, 848। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है हल करें। 506 है, 506 में से अपन को कोई संख्या घटानी है, आना कितना चाहिए दोस्तों, 468। अब देखो, अब यहाँ पर अपन संख्या कौन सी लें, देखो 6 में से क्या घटाएगी, 8 आए तो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो कहने का मतलब है इधर से उधार लेकर ही चलेगा, क्योंकि ये इसको बनाएंगे 16। तो 16 यहाँ 0 है तो 0 से उधार देगा नहीं तो ये 5 से लेगा, तो 5 से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। ये इसको उधार देगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। अब देखो 16 में से क्या घटाएं कि 8 बचे, 16 में से अपन ने 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब देखो 9 में से क्या घटाएं कि 6 बचे, तो 9 में से अपन क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। और 4 में से क्या घटाए, 4 बचे, तो 4 में से अपन 0 घटाएंगे तो इस कॉलम में आएगा 0, 38 यानी 38 आएगा। इसी तरह से 666 में से क्या घटाए, 637 बचे। तो दोस्तों ऊपर संख्या 6, नीचे आ रही 7, तो मतलब उधार वाला सिस्टम चलेगा। तो ये इसको उधार देगा तो 5, ये हो जाएगा 16। अब 16 में से क्या घटाएं दोस्तों कि 7 आए, तो 16 में से अपन क्या करेंगे, 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो 5 में से क्या घटाए, 3 आए तो 2 घटा दिया। 6 में से क्या घटाएं, 6 आए, 0, तो इसका आया 0, 29। इसी तरह से इसका देखते हैं, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 0 से उधार लेगा, 0 के पास में उधार नहीं है तो 8 से लेगा, तो 8 से ये उधार दिया तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10। 10 इसको उधार देगा तो ये हो जाएगा 15 और ये बचेगा 9। 15 में से 6 घटाए कितना बचा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा। 9 में से 2 घटाया कितना बचा, 7 बचा। और 7 में से कुछ नहीं घटाया, 7, तो 779 बचेगा। अब देखो इसको 601 में से 50 घटाने हैं, तो 1 में से 0 घटाया 1, 0 में से 5 नहीं घटता, इसे उधार लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये बचेगा 5। तो 10 में से 5 घटाया 5 और 5 में से कुछ नहीं घटाया 5, तो 551 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 345 में से क्या घटाएं, 279 आ जाए,
तो देखो दोस्तों नीचे 9 है तो इधर से उधार लेंगे तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 15। अब 15 में से क्या घटाएं कि 9 बचे। अब देखो 15 में से क्या घटाएं कि 9 बचे, 15 में से 6 घटाएंगे अपन तो 9 बचेगा। अब इसी तरह से 3 में से क्या घटाएं कि 7, तो ये बड़ी संख्या आ गई, इसे उधार लेंगे, ये 13, ये 2 हो जाएगा। अब 13 में से क्या घटाएं कि 7 बचे, तो 13 में से 6 घटा दें अपन तो 7 बच जाएगा। 2 में से क्या घटाएं, 2 बचे, 0, तो यहाँ आएगा 66। इसी तरह से 833 में से क्या घटाए, 796 बचे, तो नीचे 6 है ऊपर 3 है तो इसे उधार लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13। 13 में से क्या घटाएंगे, 6 बचे, 7 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। इसी तरह से 2 में से क्या घटाएं कि 9, तो ये बड़ी संख्या आ गई नीचे वाली, तो इसको 12 करो, इस यहाँ से उधार लेके 7। तो 12 में से क्या घटाएं, 9 बचे, 12 में से अपन क्या घटाएंगे दोस्तों, 3 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, 7 ही बचाना है तो 0, तो यहाँ आ जाएगा 37। इस तरह से ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब देखो किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करो। यानी अपने पास कोई संख्या है, उस संख्या में से अपन 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। तो अपन या तो इसको मान के समीकरण से कर लेते हैं, तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। माना वह संख्या क्या करें दोस्तों, माना वह संख्या x, तो अतः समीकरण बन जाएगा x में से 78 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 42। ठीक है, तो अब x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा दोस्तों, x बराबर 42 का 42, 78 इधर माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में, यानी कितना आया, 42 प्लस 78। तो 42 के अंदर अपन 78 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 8 और 2 10 हासिल 1, 4 1 5 और 7 12, तो वह x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 120। इसी तरह से पांचवा प्रश्न देखो, संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है, उस स्थान का मान, यानी इसमें 2 5 है, इकाई दहाई पर 5 है और सैकड़ा पर 5 है। ठीक है, तो दहाई वाले 5 का स्थानीय मान, दोनों 5 का स्थानीय मान लिखना है। और दूसरा क्या है, सैकड़ा वाले 5 का स्थानीय मान। अब देखो दाई वाले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, दाई वाला 5 ये है, इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 1 0 लगा दो। सैकड़ा वाला स्थानीय मान ये है तो सैकड़ा वाला मान, इसके आगे सैकड़ा के आगे कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0 लगा दो। तो ये दाई वाले स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान आया 50 और सैकड़ा वाले का आया 500। अब इसका अंतर कितना आएगा, अंतर का मतलब बाकी, तो अपन क्या करेंगे, 500 में से 50 से घटाएंगे, तो 500 में से 50 आप डायरेक्ट घटाओगे तो दोस्तों कितना आएगा, 450, तो इसका 450 आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हल करें कि 101 में से क्या घटाए कि 75 बचे। तो 101 में से अपन क्या घटाएं कि 75 बचे, तो इसके लिए आप, मैंने पहले बताया वैसे रफ में भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों मैं घटाता हूँ। अब देखो इसके अंदर रफ के अंदर अपन इसको देखते हैं। तो रफ में देखो 101 को क्या घटाएं कि आंसर आए 75। अब देखो 1 में से क्या घटाएं, 5, यानी ये तो बड़ी होगी, तो इधर से उधार लेंगे, इसके पास पहले से नहीं है तो ये इसको देगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10, ये इसको उधार देगा, ये 11 और ये हो जाएगा 9। अब देखो दोस्तों 11 में से क्या घटाएं कि 5 बचे, 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो दोस्तों 9 में से क्या घटाएंगे कि 7 बचे, 2 घटाएंगे। अब देखो 0 का 0, यानी यहाँ आएगा 26, तो इस कॉलम में अपन भरेंगे 26। अब देखो दोस्तों अब अपने पास आया है कि किस में से 45 घटाएं 35 आ जाए, यानी इसमें से इन दोनों का अपन जोड़ कर देंगे तो इसका यह आंसर आ जाएगा। अब देखो 45 और 35 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा। अब देखो 80 में से अपन 45 घटाएंगे तो आएगा 35। ये तो एकदम इजी दे रखा है। 344 में से क्या घटाना है, 97 घटाना है, कितना आएगा, 7 में से घटता नहीं, इसे उधार लिया है 3, ये 14, 14 में से 7 घटाए 7, इससे नहीं घटता है तो 2, 13, 13 में से 9 घटाए कितने, 4, 2, 247। एकदम इजी है ये तो। अब देखो 200 में से 99 घटाने हैं, 200 में से 99 अपन घटा देते हैं दोस्तों, तो उधार लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 10 में से 9 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 1, 101। ये तो आप पहले से भी कर सकते हैं, 200 में से 99 घटाएंगे तो 101 आएगा। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि 401 में से क्या घटाएं कि 342 से आए। तो अपन ऊपर लिखेंगे 401, नीचे लिखेंगे 342, सॉरी यहाँ 401
क्या घटाएं वो तो अपन को याद करना है। नीचे आएगा 342। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसमें से एक में से क्या घटाएं कि 2 आए, यानी बड़ी संख्या करनी पड़ेगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, इधर से उधार लोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये इसको उधार देगा तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9। 11 में से क्या घटाएं कि 2 आए, 9 घटाएंगे। 9 में से क्या घटाएं कि 4 आए, 5 घटाएगा। 3 का 3 तो कितना आएगा 59। आप इससे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 401 में से 342 घटाओगे तो भी दोस्तों 59 आएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो। इसी तरह से आगे वाला सवाल देखो, आगे वाला क्या है दोस्तों, 421 में से क्या घटाना है, 56। तो 421 में से 56 घटाएंगे तो क्या आएगा, इससे उधार लेंगे, ये 11 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना आया 5, इसमें से नहीं जाएगा 3, 11 कितना आया 6, 365। ये तो माइनस करना है, बाकी करना है, घटाव करना है। आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाई जाती है। तो नई संख्या क्या बनेगी, देखो नई संख्या, आप इसे लिखोगे नई संख्या क्या बनेगी, 2 की जगह 4 करना और 4 की जगह 2 करना। तो देखो 2 पहले है तो इसकी जगह 4 कर देते हैं, 5 अपनी जगह सेफ, अब 4 की जगह 2 कर देते हैं। कितना है 452। नई संख्या आई 452। अब क्या कह रहा है कि नई संख्या व मूल संख्या में कितना अंतर है। तो अंतर का मतलब क्या करना है, घटाव करना है। बड़ी कौन सी है 452, तो 452। छोटी कौन सी है 254, इसका माइनस कर देंगे तो इसके अंदर अंतर आ जाएगा। अब देखो अंतर करेंगे तो इससे क्या होगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इधर से उधार लेंगे, ये 4 और ये 12, 12 में से 4 घटाए कितने 8, 4 में से 5 नहीं घटते, इससे उधार लिया 3, 14, 14 में से 5 घटाया 9 और 3 में से 2 घटाया 1, तो अंतर कितना आया 198, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में अंतर कितना होगा, वही बात है। तो पहले अपन क्या करते हैं, नई संख्या बनाते हैं। नई संख्या क्या हुई दोस्तों, 5 की जगह 2 करना, 2 की जगह 5 करना, यानी 2 5 2 9 5, इसको 2 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 2, कितना आया 295। अब अंतर यानी घटाएं, बड़ी कौन सी है 592, छोटी कौन सी है 295, इसको घटाएंगे तो इसका अंतर आ जाएगा। अब देखो 2 में से 5 नहीं घटता तो इसे उधार लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटाया कितना बचा दोस्तों 7, 8 में से 9 नहीं घटता, ये उधार लिया 4, ये 18, 18 में से 9 घटाया 9, 4 में से 2 घटाया 2, तो ये हो गया 297। तो ये था दोस्तों कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। आप मेरे चैनल पर सभी कार्यपत्र का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप इसके सभी के आंसर देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।